Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you're fine, good and safe at your homes. Chapter number 2, Kinematics. The topic we'll discuss today is scalars and vectors. What is scalar? Here is an example that length of a car is 4.5 meter. What is length? Length is a quantity that can be measured. A physical quantity. Any quantity that can be measured is called the physical quantity. Now, the next is 4.5 meter. What is it? It's the magnitude. What is magnitude? Magnitude is actually consisting of two things. One is number and other one is unit. The number is 4.5 and the unit is meter. So, it is the scalar quantity, means a number with its unit is called a scalar quantity. So, the length is scalar quantity. The next example is mass of a gold bar is 1 kg. Mass, physical quantity, and gold bar is 1 kg, that is magnitude, means the other example of the scalar is mass. Moving forward, the time. Time is a physical quantity and it have magnitude, means a number with a proper unit. No direction is needed. Okay. Temperature. Temperature is 36.8 degrees centigrade, means that the temperature is a physical quantity and what? It is a scalar quantity. Now, there are the examples and as well as definition. The scalar is a physical quantity that have magnitude. The quantities which are described by their magnitude only are the scalar quantities. Means that कि हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट, हमें उसमें उसकी डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें नहीं इस चीज से कंसर्न होता कि उस चीज की डायरेक्शन क्या है, ठीक, तो वो हमारे पास क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है. एग्जांपल हमने क्या पढ़ी? मास पढ़ा, ठीक, मास ऑफ अ गोल्ड बार, लेंथ ऑफ अ कार पढ़ा, टाइम पढ़ा, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड डेंसिटी. These are the example of the scalar quantities. Okay. Now moving forward. What is vector? अब वेक्टर क्या चीज है? ठीक है बच्चों. अब हमारे पास हमने लिया कैलिफोर्निया, a city, and the next is नॉर्थ कैरोलिना. हमारे पास दो सिटीज हैं, ठीक है. हमने ली पोजीशन, दोनों की पोजीशन आ गई है ना. अब हमने कहा कि पोजीशन ऑफ कैलिफोर्निया फ्रॉम नॉर्थ कैलिफोर्निया इज 3600 किलोमीटर इन वेस्ट 1000 सॉरी. अब देखिए पोजीशन हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आ गई. अब फिजिकल क्वांटिटीज आगे से डिवाइड है ना वेक्टर्स एंड स्केलर्स में, तो हमारे पास ये फिजिकल क्वांटिटी है. कौन सी वाली फिजिकल क्वांटिटी है? स्केलर है. क्यों? हम वेक्टर है. क्यों? यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात करते हैं. जब भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज आ जाती है तो उसमें ये मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड के साथ साथ दूसरी चीज जो होती है वो होती है डायरेक्शन, कि हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व होते हैं. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम यूएसए टू द चाइना इज 11,600 kilometer in east. Displacement physical quantity, that is the magnitude, and here it is the direction. Magnitude and direction both are involved, so we can define the displacement. जब हमारे पास displacement का बात होती है तो हमारे पास वहाँ magnitude भी होती है और direction भी होता है, ठीक. तो that is the displacement is the vector quantity जो कि define होता है तब जब direction और magnitude दोनों होंगे. नेक्स्ट इज कि हम किसे डिफाइन करते हैं. द वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. कि हमारे पास वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट भी है और साथ में डायरेक्शन भी है, ठीक. अब एग्जांपल क्या है? पोजीशन. सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी.
acceleration, momentum and force, and we'll discuss all these quantities in detail in further chapter. आगे हमारे जो chapters आएंगे ना, वहाँ हमने इनफैक्ट इसमें भी है, आगे हमने इन सारी जो ये आपकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, इन्हें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि व्हाट इट इज, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है. दूसरी जो वीडियो आपके लिए पोस्ट की है वो आपको मैंने उसमें बताया है कि व्हाट द डिस्प्लेसमेंट इज, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मैंने आपको डिफरेंस बताया, उसमें स्पीड एंड वेलोसिटी का भी वहां पे मैंने डिफरेंस बताया. आपको ये भी बताया कि हमारे पास हाउ इट इज स्केलर एंड हाउ इट इज वेक्टर क्वांटिटी. नाउ हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ वेक्टर. हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन इसे कहते हैं. सिंबल से हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सो लुक ओवर हियर बच्चों, ये हमारे पास एक वेक्टर है. ठीक, वेक्टर हमारे पास ये उसकी टेल होती है, उसके जो एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? टेल कहते हैं. और ये उसका हेड होता है. हेड पे हम क्या कहते हैं? एक एरो डाल देते हैं. ठीक, जितनी उसकी लेंथ होती है वो उसका मैग्नीट्यूड शो करती है. ठीक, अब हमारे पास एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस के साथ जो वो अपना एंगल बनाती है दैट इज थीटा. उस थीटा को हम क्या कहते हैं? उसकी डायरेक्शन है. ठीक बच्चों, सिंबॉलिकली हम कहते हैं कि हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सेगमेंट, लाइन सेगमेंट होता है ना, लाइन सेगमेंट ए बी, लेकिन लाइन सेगमेंट के साथ सिर्फ लाइन होती है, ये वेक्टर है तो इसके साथ हमने क्या पुट कर दिया? एरो पुट कर दिया. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज कि हम इसे कैसे दे आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल कैपिटल लेटर अबव इट, कि जब हमारे पास एक ही वेक्टर होता है तो हम उसे कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए डाला, ए के ऊपर हमने क्या डाल दिया? एरो डाल दिया कैपिटल लेटर के साथ. अब सेकंड रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या है कि हमारे पास हम स्मॉल क्या करते हैं कि वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स विद द एरो अबव इट, कि हमारे पास देखो पहले हमने 3 एग्जांपल ली थी, अब नेक्स्ट 3 ले रहे हैं, पोजीशन, वेलोसिटी और फोर्स की एग्जांपल ले रहे हैं. पहले हमने क्या लिया था बच्चों? पहले हमने जो एग्जांपल्स ली थी उसमें भी वेक्टर्स ही थे. अब हमारे पास बच्चों वेक्टर्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं. ठीक है, शॉर्टली डिस्कस करूंगी. सबसे पहले होते हैं बच्चों पैरेलल वेक्टर. पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. यहाँ देखो ए एंड बी, मैग्नीट्यूड इनका कम है, एक बड़ा है एक छोटा है, मैग्नीट्यूड कम और ज्यादा हो रहा है लेकिन डायरेक्शन दोनों की सेम है. सेम इज द केस ओवर हियर, यहाँ पे भी दोनों की डायरेक्शन सेम है. सो दीज आर दी पैरेलल वेक्टर्स. नेक्स्ट इज इक्वल वेक्टर. अब इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं? जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो. देखिए ए और बी को, ए इज इक्वल टू द बी. वाई? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम और दोनों का डायरेक्शन भी सेम. सेम इज द केस पी और क्यू में भी ऐसा ही है, डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है. अब हम बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स की. अब एंटी पैरेलल वेक्टर्स में क्या होता है कि उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट आ जाती है, मैग्नीट्यूड को हम नहीं देखते. ठीक है बच्चों, एंटी पैरेलल वेक्टर्स में हम मैग्नीट्यूड को नहीं देखते, हम सिर्फ उनकी डायरेक्शन को चेकआउट करते हैं. तो यहाँ पे देखिए उनकी डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शंस है. सो दीज आर कॉल्ड टू बी द एंटी पैरेलल वेक्टर्स. नाउ द नेक्स्ट इज नेगेटिव वेक्टर्स. तो जैसे हमने वहां पे लिया एंटी पैरेलल वेक्टर्स, तो यहाँ पे हम देते हैं नेगेटिव वेक्टर्स. तो हमारे पास नेगेटिव वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट डायरेक्शन होती है. क्या होती है बच्चों? ऑपोजिट डायरेक्शन होती है. और हम वेक्टर्स में ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए माइनस का साइन लगाते हैं. क्लियर? The next is collinear vectors. Collinear vectors means कि जो एक ही लाइन में होते हैं. हमारे पास ऐसे वेक्टर्स जो एक ही लाइन में आते हैं, उनका लाइन ऑफ एक्सिस, लाइन ऑफ एक्शन जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्शन. लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है. ओके बच्चों,
जब हम बात करते हैं स्केलर्स की, तो स्केलर्स हमारे पास जैसे नॉर्मल नंबर्स मल्टीप्लाई ए डिवाइड होते हैं, उनका नॉर्मली ऑपरेट होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स के लिए हमारे पास स्पेशल रूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम उन्हें एड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे होते हैं। यहाँ पे बात करते हैं हम वेक्टर एडिशन की, कि हमारे पास ज्योमेट्रिकली वेक्टर्स कैसे एड होंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आपकी बुक में आपको बताया हुआ है कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बताया हुआ है? कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट करते हैं, ठीक, तो हम उसे क्या कहते हैं? वो हमारे पास है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज इन डिफरेंट डायरेक्शंस हम बता रहे होते हैं, और जिसमें हम डिफरेंट डायरेक्शन बता रहे होते हैं वो होता है जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, जिसमें हम नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ बता रहे होते हैं, वो कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट होता है। और जिसमें हम हॉरिजॉन्टल और लीनियर वर्टिकल लाइन बताते हैं, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कहते हैं कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम दोनों कोऑर्डिनेट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक, अब हमने क्या करना है कि हमने वेक्टर्स को ग्राफिकली बताना है कि हमारे पास वेक्टर्स को हम एड या मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेक्टर एडिशन की। देखो बच्चों, ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया, वेक्टर ए। ठीक है, अब हमारे पास द सेकंड इज वेक्टर बी। इस लॉ को हम कहते हैं ट्रायंगुलर लॉ, या फिर आपकी बुक में जो इस लॉ का नेम है दैट इज हेड टू द टेल रूल। क्या कहते हैं बच्चों? हेड टू द टेल रूल। हमने ये दो वेक्टर्स कहाँ से लिए? देखिए, वो कहता है इजिप्ट से यमन तक हम आए। ठीक, इतना डिस्प्लेसमेंट हमने किया। ठीक, डिस्प्लेसमेंट किया तो तभी हमारे पास वेक्टर है ना। यहाँ से यमन से फिर ईरान तक गए, ये हमारे पास सेकंड वेक्टर आ गया। हमने इन दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के थ्रू ज्वाइन करना है। हेड टू टेल रूल का मतलब ये है, जो वेक्टर बी होगा ना, उसकी जो टेल होगी, उसकी जो दुम होगी, वो वेक्टर ए के सर पे आके लगेगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? हेड टू द टेल रूल। अब जब ये हमने दो वेक्टर्स के साथ ऐसे कर दिया, एक सेकंड की जो टेल है वो फर्स्ट की हेड के साथ लगा दी, तो हमारे पास फिर बनता है रिजल्टेंट, जिसे हम सी कह रहे हैं। सी क्या है? रिजल्टेंट है, रिजल्ट आया हुआ है, दोनों को ऐड किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो ए और बी दोनों को ज्वाइन करें, और दोनों को ज्वाइन करने के बाद ये देखो एरो सबसे इंपॉर्टेंट है। एरो हमने उस साइड पे लगाया जिस साइड बी का एरो है। ठीक है, यहाँ पे दोनों ए और बी दोनों की टेल, ए और सी मतलब ए और सी जो रिजल्टेंट आया दोनों की टेल, और इस साइड दोनों का हेड आ गया। ऐसे ही है ना। तो हमारे पास हम कहते हैं सी। सी इज व्हाट? रिजल्टेंट। कैसे बना? ए और बी को ऐड करके। सी इज इक्वल्स टू द ए प्लस बी। Clear बच्चों? It's all about vectors and scalar, page number 33 of your book, and if something is not clear, do ask. Thank you. Allah Hafiz.